बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, 11th मैथ न्यू बुक। तो स्टूडेंट नई बुक जो है वो उसमें ना जो हार्ड कॉपी में आई उसमें ना कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो मिस आउट थे। जो हमने जो सीरीज शुरू की थी चैप्टर नंबर 1 की, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसके कुछ पार्ट मिस थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है उसके भी पार्ट मिस थे। तो स्टूडेंट इनको आज हम सोल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो स्टूडेंट उससे आसान होगा कि हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बेसिकली देखा जाए लेफ्ट साइड पे भी हम स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है एक्स प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू सबसे पहले जो राइट साइड पे है ना, हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई एक्स और वाई की, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया 25 प्लस 60 योटा। अब स्टूडेंट राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसको जेड के इक्वल कर लेते हैं, वो है 25 प्लस 60 अयोटा। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट यानी x की वैल्यू जो रियल पार्ट है वो 25, y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वो 60 का नाम दे दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने सीखा था एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। अब रियल पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट 25 उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 60 उसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट 25 का स्क्वायर होता है 625, 60 का स्क्वायर 3600। स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3600 प्लस 625। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4225। जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। अब स्टूडेंट ये z मॉडुलस हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, जैसे ये हमारे पास सवाल में था एक्स प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट लिया था इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा का स्क्वायर रूट, यानी ये जो अंदर वैल्यू है ये z, इसको हम z का स्क्वायर रूट भी कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, ये जुबानी याद रखना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस z का स्क्वायर रूट माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले तो z का मॉडुलस क्या आया, z का मॉडुलस है 65 प्लस x की वैल्यू थी स्टूडेंट 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई रहा है y से, y की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 60 का मॉडुलस। अब सुनिए ये जो मॉडुलस है ना इसका क्या काम है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव बना देगा। फिर z मॉडुलस की वैल्यू दोबारा 65 माइनस x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई थी, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू थी दोबारा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 में जब 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 25 90 डी ओवर 2 प्लस अयोटा 60 आ जाएगा ऊपर, नीचे z 60 का मॉडुलस भी 60 ही आएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस करेंगे 65 में से 20 तो आंसर आ जाएगा 45, सॉरी 40 ओवर 2। अब सुनिए ये 60 60 से कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट प्लस योटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 20। स्टूडेंट जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे मजीद तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे x प्लस योटा वाई एज इट इज, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा, पहले x प्लस योटा वाई एज इट इज लिखते हैं, प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। जब कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट लास्ट पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5
और स्टूडेंट y इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो लिहाजा स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई एक प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, दूसरी माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। ओपन करके भी लिख सकते हैं। y की वैल्यू प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, उसमें भी सेम हमने एज इट इज के अगर हम चाहें फॉर्मूला भी ओपन कर सकते, लेकिन उससे स्टूडेंट कैलकुलेशन काफी ना लेंथी हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फार्मूले की मदद से बहुत आसान हो जाएगा। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऐसे अप्लाई कर देते हैं, 64 प्लस 48 और साथ में अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z के इक्वल ऐड कर लेते हैं, 64 प्लस 48 अयोटा। यहाँ से स्टूडेंट जब हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस वाई अयोटा से, तो हमारे पास जो x है वो 64 होगा, y होगा 48। अब स्टूडेंट ये कंपेयरिंग कर दिया। अब सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे z का। उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x की वैल्यू 64 का स्क्वायर, y की वैल्यू 48 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब 64 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096। 48 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2304। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे, जमा 4096, ये आ जाएगा हमारे पास 6400। जब हम स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 80 का, ये z मॉडुलस आ गया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास अगेन यही हमने स्क्वायर रूट लिया था, इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। इसकी जगह स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर z पुट कर देते हैं। अब हम z का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2। फिर स्टूडेंट प्लस अयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे x जमा y और एज इट इज आता जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर z की वैल्यू, z मॉडुलस आया है 80 के इक्वल, प्लस x की वैल्यू आई है स्टूडेंट, x किसके बराबर है 64 डिवाइडेड बाय 2, प्लस अयोटा y की वैल्यू आई है स्टूडेंट 48 डिवाइडेड बाय 48 मॉड, फिर z मॉडुलस की वैल्यू है स्टूडेंट 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको आगे सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 48, नीचे भी 48 ही आएगा। अब सुन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास अंदर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 72 बाय प्लस माइनस अंदर 72 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 8 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट 2। डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट, इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2, और इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा। अब स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट, उसके बाद कोई तो वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ गया स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 3 में है x प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो राइट साइड पे हमने ये डिनोमीटर से योटा खत्म करना है, इसके लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। तो डिनोमीटर में 3 और योटा के दरमियान प्लस है, इसका साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 योटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस योटा। डिनोमीटर में एक प्लस में एक माइनस में, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 योटा होगा, फिर माइनस 2 योटा स्क्वायर माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये 6 अयोटा और 3 अयोटा दोनों
इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये आ जाएगा 9 आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 -9 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये आ जाएगा 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस +2 -9 डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट 2 में से 9 माइनस करेंगे, रियल है दोनों, -7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x + y आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, -7/10 + 9/10 आयोटा। अब स्टूडेंट इसका आंसर फ्रैक्शन में डेसिमल में लिख रहे, 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7, 9 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.9 आयोटा। अपनी आसानी के लिए कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो राइट साइड पे वैल्यूज को z के इक्वल ऐड कर लेते हैं, -0.7 + 0.9 आयोटा। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा z इक्वल टू x + y आयोटा होता है, तो हम यहाँ पे जब कंपेयरिंग करेंगे तो रियल रियल के बराबर होगा, x इक्वल टू होगा -0.7, y इक्वल टू होगा 0.9। अब स्टूडेंट सबसे पहले z का मॉडुलस निकालेंगे, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू -0.7 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0.9 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 0.7 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है किसके इक्वल, 0.49। 0.9 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, 0.81। दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस 0.49, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.3, और 1.3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1.140। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास आ गया z मॉडुलस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला था बेसिकली x + y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू थी -0.7 + 0.9 आयोटा। इसकी जगह स्टूडेंट z का स्क्वायर रूट लिख देंगे क्योंकि ये z के इक्वल था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। फॉर्मूला था प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट z माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस, नेक्स्ट वन वैल्यू पुट करेंगे तो z मॉडुलस आया 1.140 प्लस x की वैल्यू आई है स्टूडेंट, x किसके इक्वल था, x इक्वल टू था -0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू स्टूडेंट 0.9 डिवाइडेड बाय, फिर y की वैल्यू डिनोमिनेटर में स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 0.9 का मॉडुलस, z मॉडुलस की वैल्यू 1.14, x की वैल्यू स्टूडेंट -0.7 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस 1.14 में से स्टूडेंट जब 0.7 को माइनस करेंगे 0.44 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस माइनस करके डिवाइड कर दिया, 0.22 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों को प्लस करते हैं, 1.14 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.92 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जब 0.22 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, स्क्वायर रूट 0.22, ये स्टूडेंट 0.46 प्लस 0.92 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0.959 है, इसको भी राउंड ऑफ करके 0.959 है, यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं योटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x + y आयोटा। स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 0.46, y इक्वल टू प्लस माइनस 0.95, तो ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी चेंज है, इसको भी देखते हैं। अब स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि यहीं पे रैशनलाइजेशन कर लें, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो स्टूडेंट आपकी मर्जी है, रैशनलाइजेशन करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कर ले, या स्टूडेंट आपकी मर्जी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, दोनों लिहाज से आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूँ, नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, नीचे वाली डिनोमिनेटर को 2 - आयोटा
2 प्लस योटा, 2 माइनस योटा मल्टीप्लाई होगा u माइनस 2 से, मिड में प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई v माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस योटा से, राइट साइड पे 4 योटा एज इट इज। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट में करने लगा हूँ, u को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2u माइनस u अयोटा, माइनस 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, v को मल्टीप्लाई करेंगे 2v प्लस v अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 माइनस 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय, एक दा प्लस में एक दा माइनस में, फॉर्मूला क्लोज करते हैं, a की 2 माइनस b की 2 इक्वल टू, राइट साइड पे 4 अयोटा एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, ये आ जाएगा 2 अयोटा माइनस u अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा माइनस 6 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 4 अयोटा। अब नेक्स्ट वन ऊपर देखा जाए, यहाँ पे प्लस माइनस जो वैल्यूज हो रही है उनको प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये डिनोमीटर में सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होगा, 4 प्लस 1 5 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 2u एज इट इज माइनस u अयोटा मैजिक पार्ट एज इट इज, माइनस 4 और माइनस 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 2 अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाइए प्लस माइनस माइनस दोनों इमेजिनरी है, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा माइनस 1 अयोटा, इसको वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 4 अयोटा, 2u एज इट इज माइनस u अयोटा एज इट इज, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, 2 अयोटा में से 3 अयोटा निकालेंगे माइनस 1 अयोटा, और उसके बाद स्टूडेंट 2v भी एज इट इज, v अयोटा भी एज इट इज, और माइनस 6 माइनस 1 को इकट्ठा करके माइनस 10 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट 5 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 5 द 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 2 अयोटा माइनस u अयोटा माइनस 10 माइनस 1 अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा इज इक्वल टू, और ये 4 अयोटा और 5 आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 5 द 20 हो जाएगा, 2u माइनस u अयोटा माइनस 10 माइनस 1 अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा इज इक्वल टू 4 5 द 20 अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे 20 अयोटा है जस्ट, तो इसके साथ राइट साइड जब इमेजिनरी या रियल नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। तो स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे रियल पार्ट, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है जो अयोटा के बगैर है, पहली वैल्यू 2u, दूसरी वैल्यू माइनस 10, उसके बाद स्टूडेंट तीसरी वैल्यू है अयोटा के बगैर 2v, तीन थी, एक 2u एक माइनस 10 एक 2v, राइट साइड पे अयोटा के बगैर कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट, रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0। अब स्टूडेंट यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज को राइट साइड 10 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, तो ये 2u जमा 2v इज इक्वल टू 10 हो गया। अब कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, u प्लस v इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, u प्लस v इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5, u प्लस v इक्वल टू 5, ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो पहली इमेजिनरी पार्ट्स है लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट माइनस u अयोटा माइनस u, दूसरी है स्टूडेंट माइनस 1, तीसरी है स्टूडेंट योटा से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस v, और राइट साइड पे है स्टूडेंट 20। अब स्टूडेंट इनको राइट साइड अरेंज करते हैं, 1 कांस्टेंट इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस u प्लस v लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, 1 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 माइनस u प्लस v, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट गौर कीजिए नंबर 1 और 2 में u के कोफिशिएंट्स भी सेम है और v के भी, तो स्टूडेंट अगर हम u वाली वैल्यू अगर देखा जाए सेम है, इनके साइन अपोजिट है तो प्लस करेंगे, तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिशन में साइन चेंज, ये u वाली कैंसल, v में v ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2v, 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26, और उसके बाद स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, v इक्वल टू 13। अब v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट,
v की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करें तो u का आंसर आ जाए। मैं 2 पे पुट करने लगा हूँ, पुट इन 2 माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 21। अब इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस यू एज इट इज प्लस v की वैल्यू 13 इक्वल टू 21, 13 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, माइनस यू इज इक्वल टू 21 माइनस 13, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 8, लिहाजा माइनस यू इक्वल टू 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस 8। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट u की वैल्यू माइनस 8 और v की वैल्यू क्या आ गई 13, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज 1.2 के मिस थे। तो स्टूडेंट इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना, प्लेलिस्ट में कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मौजूद है, साथ साथ मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।